श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है कि हमारे इष्ट देव कौन है तथा हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। हमें ये कैसे पता लगता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, आइए इसे समझते हैं। इष्ट देव का अर्थ है जो ईश्वर हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति करा दे। अब इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। इसका अर्थ कि जो ईश्वर हमें जीवन में जिन वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है या जिन वस्तुओं की हम जीवन में कामना करते हैं, वह सभी वस्तुएं हमें प्रदान करा दे। इष्ट देव, यह इष्ट देव भी हो सकते हैं तथा इष्ट देवी भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में दुख का एक कारण उन्नति ना होना, सुख सुविधाओं की कमी होना, यह सभी हमें इष्ट देव द्वारा इन कमियों को पूरा किया जा सकता है। इष्ट देव सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे किसी के भगवान श्री गणेश, किसी के श्री हनुमान जी, किसी के श्री शिव जी, किसी की पार्वती माता जी, किसी के विष्णु भगवान जी, किसी की लक्ष्मी जी, इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जी, राम जी, श्री माता वैष्णो देवी जी, श्री राधा जी व अन्य। यदि हम यह जान लें कि हमारे इष्ट देवता कौन है, तो हम उनकी पूजा के द्वारा सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे इष्ट देव कौन है? यह जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली द्वारा यह जान सकते हैं कि इनके इष्ट देव कौन है। दूसरा, बचपन से ही हमारी जिस भगवान में रुचि अत्यधिक हो, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा जिस भगवान की तरफ हमारा आकर्षण रहता है, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। यह इष्ट देव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हमारे पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, इन सभी में हमने इनकी पूजा की होती है तथा यह हमसे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जीवन में कई बार हम जब ग्रहों के द्वारा काफ़ी कष्टों का सामना करते हैं, जैसे रोग इत्यादि हो जाते हैं, ऐसे समय में भी हमारे इष्ट देव हमारे इन कष्टों से निवारण करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ में जैसे एक इष्ट देव हैं, मान लीजिए किसी के कोई शिव जी इष्ट देव हैं, साथ में वह एक देवी रूप में माता को भी अपनी इष्ट देवी मान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के कोई माता रूप में मान लीजिए लक्ष्मी जी हैं, अगर वो उनकी इष्ट देवी हैं, तो वह किसी पुरुष रूप में, जैसे मान लीजिए शिव जी को, विष्णु भगवान को, नारायण भगवान को, किसी को भी अपना इष्ट देव भी साथ में मान सकते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि बाकी जो हमारे भगवान हैं, क्या उनकी पूजा नहीं करनी? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी भगवान एक समान है और एक ही रूप है। सिर्फ फर्क ये है कि जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारे पूर्व जन्मों में भी हमने उन्हीं की आराधना की होती है, तो उनसे फल की प्राप्ति हमें थोड़ा जल्दी ही हो जाती है। इस कारण से
हम उनको इष्ट देव कहते हैं। उनसे हमें जो फल की प्राप्ति है वह अत्यधिक जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। आपको यह सब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैं जो हमारे ये इष्ट देव व इष्ट देवी हैं, जो भी हमारे उनमें से होंगे, तो उन सब के लिए जो उनकी आराधना है, ताकि उनको किस तरीके से जल्दी प्रसन्न किया जा सके, किस साधन द्वारा, वह मैं अलग वीडियो बनाकर आपको हर देवी देवता का आपको मैं अलग से बनाकर दूंगा, ताकि आपको इष्ट देव की प्राप्ति में अत्यधिक समय नहीं लगेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।